एपिसोड की शुरुआत राजू द्वारा रजत को सायशा के साथ उसके व्यवहार के लिए डांटने से होती है। वह रजत से कहता है कि उसके लिए सायशा सिर्फ बदला लेने का एक साधन है। रजत कहता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलती है और उनसे इस मामले को खत्म करने के लिए कहता है। वह वहां से चला जाता है। सावी रजत के माता पिता से शिकायत करती है कि रजत का व्यवहार साई के दिल में डर पैदा कर रहा है। भाग्यश्री सावी से कहती है कि वह अपने नजरिए से चीजों को जटिल न बनाए। सावी कहती है कि वह वही बदलाव कह रही है जो उसने देखा। भाग्यश्री बहस करने की कोशिश करती है। राजू भाग्यश्री को रोकता है और घोषणा करता है कि वह रजत की सजा के बारे में फैसला करेगा। रजत साई के साथ बिताए अपने पलों के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि अपने माता पिता को कैसे बताए कि सायशा शायद उसकी बेटी नहीं है। उसे लगता है कि यह खबर उसके माता पिता का दिल तोड़ देगी और वह सच छिपाने का फैसला करता है। भाग्यश्री रजत का इंतजार करती है। राजू परिवार के सदस्यों से पूछता है कि क्या उन्होंने खाना खाया। हर कोई कहता है कि उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया है। राजू ने कार्यकर्ता से बचा हुआ खाना ले जाने के लिए कहा। भाग्यश्री उसे याद दिलाती है कि रजत ने अपना खाना नहीं खाया। राजू कहता है कि यह रजत की सजा है। वह रजत पर अहंकार का आरोप लगाता है और ठक्कर और उनके कर्मचारियों को रजत की सहायता करने से मना करता है। वह भाग्यश्री को उसकी सजा न तोड़ने की चेतावनी देता है। वह घोषणा करता है कि वह उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देगा जो उसके फैसले के खिलाफ जाएगा और वहां से चला जाता है। भाग्यश्री और तारा चर्चा करते हैं कि सावी ने राजू रजत के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। बाद में रजत घर आता है और देखता है कि हॉल खाली है और कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा है। उसने खाने की तलाश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह पानी पीता है और सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। वह देखता है कि साई बिस्तर पर सो रहे हैं। वह सोफे पर सोता है। सावी रजत को देखता है और साई को चोट पहुंचाने के लिए रजत को सबक सिखाने का फैसला करता है। अगले दिन रजत नहाकर बाहर आता है। वह देखता है कि कविता ने उसके इस्त्री किए कपड़े बिस्तर पर नहीं रखे हैं। वह हर जगह रजत को मिशन बहिष्कार देखता है। वह पिछले दिन के कपड़े पहनकर तैयार होता है और नीचे आता है। भाग्यश्री को रजत के लिए बुरा लगता है लेकिन वह चुप रहती है। ठक्कर और कर्मचारी रजत की उपेक्षा करते हैं। रजत कविता को उसके लिए सैंडविच लाने का आदेश देता है। तारा रजत से राजू की सजा के बारे में कहती है। वह कहता है कि वे राजू के खिलाफ जाने में उसकी मदद नहीं कर सकते। रजत भाग्यश्री से पूछता है कि क्या वह भी राजू का समर्थन कर रही है। भाग्यश्री वहां से भाग जाती है। हालांकि रजत सजा से बेपरवाह रहता है। सावी को लगता है कि रजत को बदलना होगा। सावी साई के पास जाती है। वह साई से स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। साई स्कूल जाने से मना कर देती है। सावी देखती है कि साई अपने हाथ पर एक काला तारा बना रही है। वह साई से इस बारे में सवाल करती है। साई कहती है कि वह एक बुरी लड़की है इसलिए वह एक काला तारा पाने की हकदार है और सावी को बताती है कि स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। सावी साई से कहती है कि वह एक गोल्डन स्टार पाने की हकदार है। वह साई की कविता सुनाकर सायशा का मूड हल्का करती है। वह साई से स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। मीटिंग रूम में रजत हर्ष के शब्दों के बारे में सोचता है। कर्मचारी चर्चा करते हैं कि रजत ने पिछले दिन की शर्ट क्यों पहनी है। वे रजत पर टिप्पणी करते हैं। रजत जो उनकी बातें सुनता है उन्हें डांटता है। अमन रजत के व्यवहार से उलझन में पड़ जाता है। वह कुछ करने का फैसला करता है। सावी ने साई को बेहतर बनाने का फैसला किया। भाग्यश्री राजू को लड्डू देती है। राजू भाग्यश्री से कहता है कि वह जानती है कि वह उसे ये लड्डू इसलिए दे रही है ताकि वह रजत को माफ कर दे और कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। भाग्यश्री राजू से कहती है कि वह ये सब रजत के लिए कर रही है। भाग्यश्री राजू से कहती है कि उसने रजत को दंडित किया होगा क्योंकि वह सायशा के बारे में चिंतित है लेकिन सायशा के साथ साथ वह रजत के बारे में भी चिंतित है। भाग्यश्री राजू से पूछती है कि जब उसका अपना बेटा भूखा है तो वह खाना कैसे खा सकती है। राजू कहता है कि रजत को उसके गुस्से की कोई भावना नहीं है और कहता है कि अगर उसे सबक सिखाना है तो वह उसे दंडित करेगा। रजत अमन से फोन पर बात करता है और कहता है कि उसे चाइनीज खाना बहुत पसंद आया और वह सुनिश्चित करता है कि राजू और भाग्यश्री उसकी बातचीत सुन ले और वहां